जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पे कामयाब होने के लिए आए हैं और सभी लोग एक ज़िम्मेदार पर्सन है और ज़िम्मेदार पर्सन को ये नहीं बताया जाता है कि आप कैमरा ऑन करके बैठो या कैसे बैठो। सभी अपने-अपने ज़िम्मेदारी को समझते हुए कैमरा ऑन करके बैठ जाए डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि कहा जाता है जो भी व्यक्ति पैनल पे आते हैं आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए, अगर आप उनको सम्मान और नज़रों से देखते हैं और करते हैं सम्मान, तो आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे सर आपको। तो सर को कॉल कर लेते हैं। तो हम सभी का आदर्श हमारा मेंटर मिस्टर दीपक सेन जी। कम ऑन द पैनल सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम साथियों, सर। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं दीपक सेन आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं पैनल पे। साथियों, हम 82 लोग हैं और वो 82 लोग हैं जो वास्तव में लाइफ में कहीं आगे जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं। आप लोगों की मेहनत को सलाम है, लेकिन इतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा। अभी मेहनत बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि 3 दिन बाकी रहे हैं हमारे मंथ क्लोजिंग के। और इस 3 दिन के अंदर आपको एक काम करना है सबसे पहले, और वो ये करना है कि आप एक बार चेक करके अपनी टीम में, आपके टीम में कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके लेवल हो सकते हैं, उनके लेवल निकालने का प्रयास करना है मिलकर। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी फाइटर्स का इस एसलीपीएस के बैनर तले। साथियों, आज का जो मुझे टॉपिक मिला है वो टॉपिक मिला है बीए टीम प्लेयर का। हमें टीम प्लेयर की बात ही काम करना है, तो क्या ऐसा करना है जिससे हम बड़ी ग्रोथ करें कम समय में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है बीए टीम प्लेयर। हमें एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है। जैसे क्रिकेट टीम होती है या कोई भी टीम होती है, उसमें क्या है, हर आदमी का रोल अलग होता है। कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, कोई कीपिंग करता है। हर आदमी का रोल अलग अलग होता है, लेकिन सबका रोल जब इकट्ठा मिल जाता है तो वो एक बेहतरीन टीम हो जाती है। और हमें भी, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग रोल प्ले करना है लाइफ के अंदर, भी हर इंसान का अलग अलग रोल होता है। उस रोल को हमें प्ले करना है। अगर वो हम कर लेते हैं तो अच्छे टीम प्लेयर, अच्छे खिलाड़ी हम बन सकते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर अगर एक अच्छा प्लेयर बनना है, अच्छा टीम प्लेयर बनना है, तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम उन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो हम बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, वो भी कम समय में। अब करना क्या है उसके लिए, उस बारे में अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूं, तो इसमें पहला पॉइंट निकल के आता है नो क्रॉस लाइन। जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं साथियों, तो आने के बाद आपको एक चीज की विशेष ध्यान रखना है कि आपको कभी क्रॉस लाइन नहीं करना। अब ये क्रॉस लाइन क्या होता है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें, तो क्रॉस लाइन होता है साथियों, मान लीजिए आपके किसी बंदे को किसी और ने प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान अगर किसी और ने उसके सामने एक्सप्लेन किया, तो वो शख्स फिर उसका हो गया। मान लीजिए आपकी लिस्ट में एक नाम है दीपक नाम से, और आप उसको प्लान नहीं दिखाते हैं, लेकिन उसको प्लान कोई और दिखा देता है, चाहे आपका कोलाइन लीडर हो, चाहे आपका अपलाइन लीडर हो, या कोई भी हो। तो अब दीपक पे आपका अधिकार नहीं है, अब दीपक पे उसका अधिकार है जिसने उसको बिजनेस प्लान दिखाया। ऐसे ही चाहे आपकी फैमिली का कोई मेंबर क्यों ना हो, आपका बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगर आपने उसको बिजनेस प्लान नहीं दिखाया और किसी थर्ड पर्सन ने जाकर उसको बिजनेस प्लान दिखा दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अब उसका हो गया, अब आपका नहीं रहा। कम से कम 3 से 6 महीने, जब तक ये फॉलोअप का प्रोसेस चलता है, तब तक उस शख्स को आपको टच नहीं करना, क्योंकि आप अगर उसको टच करते हैं तो आप क्रॉस लाइन के मैटर में आ जाते हैं। और लाइफ में साथियों बोला जाता है, कभी भी अगर आपको इनकम करनी है, सारी चीजें करनी है, तो खुद के दम पे मेहनत करना ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि किसी दूसरे की मेहनत का आप खाएंगे। दूसरे की मेहनत का खाने का मतलब होता है इनडायरेक्टली क्रॉस लाइन करना। तो आपको किसी दूसरे की मेहनत को नहीं खाना। आपने मेहनत की, आपकी मेहनत का आपको मिलेगा, दूसरे ने मेहनत की, दूसरे की मेहनत का उसको मिलेगा। ऐसा नहीं करना किसी और ने मेहनत की, उसका अचीवमेंट आप ले जाए, या आपने मेहनत की, उसका अचीवमेंट कोई और ले जाए। क्रॉस लाइन साथियों टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इसके बारे में अगर बात करें तो नुकसान बहुत बड़े बड़े हैं।
क्योंकि अगर इस चीज का डुप्लीकेशन हो गया, क्रॉस लाइनिंग का डुप्लीकेशन हो गया, तो आने वाले समय में आपका बिजनेस जो अच्छा चल रहा है वो भी जीरो हो सकता है। तो अच्छा टीम प्लेयर अगर आप बनना चाहते हैं, तो अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए आपको ये काम बहुत जरूरी है करना, कि कभी भी आप क्रॉस लाइन ना करें। सेकेंड चीज है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। साथियों, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस मार्केट का बिजनेस है। आप सारे के सारे फाइटर्स जानते हैं, मार्केट में रहने का हमारा काम है, सुबह शाम दिन रात हम मार्केट में रहते हैं। और जब मार्केट में हम रहते हैं तो नेगेटिव अपवाद बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मार्केट में टकराते हैं, जो कि तरह तरह की बातें आप लोगों से करते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई ऐसा कोई वैसा, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो जब हम सुबह से शाम तक निकलते हैं मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में भी नेगेटिव बातें आ जाती है। अब नेगेटिव बातों को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा साथियों? काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, विचार विमर्श करना है हमें अपने अपलाइन के साथ। अगर कोई भी बात मान लीजिए ऐसी आई जो आपने आज तक सुनी नहीं थी, पहली बार आपके सामने फेस हुई, पहली बार आपने उस बात को सुना, तो सुनने समझने के बाद आपको क्या करना है, उन बातों का आपको निचोड़ निकालना है। क्या निचोड़ हो सकता है? अगर आप असमंजस में पड़े हुए हैं, तो अपलाइन के पास जाके बैठे और विचार विमर्श करें, सर ये बात है मेरे सामने आई है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। साथियों, हम एक ऐसे बिजनेस में आ गए जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग, और इस बिजनेस में जुड़ना बहुत आसान है और इस बिजनेस को छोड़ना भी बहुत आसान है। इस बिजनेस में जुड़ना बहुत आसान है और इस बिजनेस को छोड़ना भी बहुत आसान है। मुश्किल है इस बिजनेस में लगे रहना। अगर कोई भी बात दिमाग में आए, तो मैं रियल बता रहा हूं, अगर आप वास्तव में 4-5 साल में इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो पहली बात तो छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर करें। और सेकेंड चीज, अगर इस टाइप की कोई बात आती है जिसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे 1% भी, और बोलते हैं ना, बोला पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो कम से कम एक बार बिजनेस को छोड़ने से पहले एक्टिव अपलायंस से जरूर मिले, विचार विमर्श जरूर करें, सर ये बातें हैं और इन बातों का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आपका जो एक्टिव अपलाइन होगा, वो कम से कम आपको ये सलाह तो देगा, ये विचार विमर्श तो करेगा, इन चीजों के ऊपर आपसे डिस्कशन जरूर करेगा। हाँ, इस बिजनेस में आप ऐसे करें तो आपकी ग्रोथ अच्छे निकल सकती है। कोई बात अगर होगी, कोई डाउट मन में आया होगा, तो उसका सॉल्यूशन भी तो मिलेगा ना। बोलते हैं हर ताले की एक चाबी जरूर होती है। तो साथियों, ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके एक नहीं, बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो 16-16 सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन क्या पता वो सॉल्यूशन आज आपके पास ना हो, आपके अपलाइन के पास हो, तो कम से कम एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर मिले। और यहाँ भी एक वर्ड आप देख रहे होंगे, एक्टिव अपलाइन लिखा हुआ है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अपलाइन से मिलते हैं जो खुद नेगेटिव होके बैठे हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप वास्तव में ग्रोथ चाहते हैं, तो साथियों एक एक्टिव अपलाइन को, एक मेंटर को आप चुनिए और उस मेंटर के सानिध्य में रह के आप काम कीजिए। तीसरा चीज है एडिफिकेशन एंड प्रमोशन। साथियों, ये जो बिजनेस है ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस एडिफिकेशन का है। इस बिजनेस में वो लोग बहुत बड़ी तरक्की करते हैं जो एडिफाई करते हैं। अब एडिफाई किन चीजों को करना है? हर इंसान हर चीज को एडिफाई कर सकता है। एडिफिकेशन का मतलब ये होता है अच्छी बातों को पकड़ना और उसके बारे में बातें करना। अब अच्छी बातें वो किसी से भी रिलेट कर सकती है। मान लीजिए हमारी कंपनी के बारे में मैं बात करूं, तो आप एडिफाई कर सकते हैं एडब्ल्यूपीएल को, हमारी कंपनी एडब्ल्यूपीएल है, एसलीवीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि बेहतरीन प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एडिफाई कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट इतने बेहतरीन, इतने शानदार है, पूछिए मत। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, एडिफिकेशन और प्रमोशन में कभी भी झूठा प्रमोशन या झूठा एडिफिकेशन नहीं करना। काफी लोग क्या है, झूठा करते हैं। झूठ अगर करोगे आप साथियों, बोला जाता है जिस मकान की नींव अगर झूठ से शुरुआत हुई हो, वो मकान कभी भी ढह सकता है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको काम करना है, एडिफाई करना है सारी चीजों को। अच्छी चीजों को आप एडिफाई करें, क्योंकि अच्छी चीजों को जब आप एडिफाई करेंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ 100% निकल के आएगी। आप अपलाइन को एडिफाई कीजिए। बोला जाता है साथियों, आप सब जानते हैं, राम बढ़ा या राम का नाम बढ़ा।
आप सबको पता है, नाम से ही दुनिया पूजती है श्री रामचंद्र जी को। ऐसे ही आपको भी आपकी लाइफ में जो आपका अपलाइन है उसका रोल इसी तरीके से अदा करना है कि वो आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा शुभचिंतक है। आप उनका प्रमोशन इस तरीके से करें, इस तरीके से करें जैसे वो भगवान है। आप देखना, आपने काफी वीडियोस देखे होंगे AWPL के। आप देखना काफी लोग ऐसे होते हैं जैसे कृष्ण भगवान जी को, सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने पूजा था। ऐसे ही काफी लोग ऐसे हैं जो आज AWPL के अंदर साथियों ये काम करने लगे, लेकिन दिखावे के लिए कभी नहीं करना। अपने दिल में बस एक विश्वास, एक श्रद्धा रखना, हाँ भाई ये शख्स ऐसा है। साथियों प्रमोशन जितना हम करेंगे, अपलाइन को बोला जाता है आप या तो इंसान की तरह यूज कर सकते हैं या भगवान की तरह यूज कर सकते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर प्रमोशन किया अपलाइन का अच्छे तरीके से कि ये हमारे अपलाइन है, ऐसे अपलाइन है, उनके बारे में पहले से बोल के आपने बताया, और बाद में जब उस शख्स को आप किसी के सामने खड़ा करते हैं तो वो शख्स ऐसा भी हो सकता है कि अपनी कुर्सी भी छोड़ सकता है। लेकिन अगर प्रमोशन नहीं किया तो लोग एटीट्यूड में रहते ही है, वो आपसे ढंग से बात भी नहीं करेगा। तो अपलाइन का प्रमोशन साथियों आपको ऐसे करना है, वो इंसान किसी के पास भी जब आप अपलाइन को लेके जा रहे हैं तो वो अपलाइन क्या करे, वो जो जिस पेशेंट के पास, जिस बंदे के पास, जिस एसोसिएट के पास आप उनको लेके जा रहे हैं, तो वो इंसान हद से ज्यादा तवज्जो आपको दे, जैसे कोई नेता अभिनेता आ गया। इस टाइप से प्रमोशन करना है साथियों। मान लीजिए आप किसी एक्टर कोई आपकी गली से गुजर रहा है और कोई जानता नहीं है उसको, तो सामने से गुजर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। लेकिन मार्केट में अगर उसका प्रमोशन हो रखा है कि हाँ भाई शाहरुख खान आने वाला है, सलमान खान आने वाला है, सचिन आने वाला, कोई भी आने वाला है, तो उसके प्रमोशन की वजह से आप देखना लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है। ऐसे ही साथियों इस बिजनेस के अंदर होता है। इस बिजनेस में भी बड़ी ग्रोथ वो इंसान करते हैं जो इस प्रमोशन का और एडिफिकेशन का दबा के फायदा उठाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी झूठ नहीं बोलना एडिफिकेशन और प्रमोशन करते टाइम। काफी लोग ऐसे होते हैं अपलाइन को बुलाते हैं, अपलाइन को बुलाने से पहले अपलाइन के बारे में बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ भी नहीं बोलना। मान लीजिए मैं अपने ग्रेट आदर्श, ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित यादव सर को पैनल पे बुलाना चाहूं, या किसी के सामने अगर उनसे मुलाकात कराना चाहूं, मैं बोल दूं हमारे एक अपलाइन है, बहुत अच्छे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, और उन्होंने इस बिजनेस के अंदर 4 साल हुए काम करते हुए, 4 साल में 2 करोड़ रुपए का अचीवमेंट ले लिया। आज की अगर बात करें, आज हमारे अमित यादव सर महीने के अगर बात करते हैं 10 से 15 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। तो साथियों ये बात झूठ हो गई, ये बात फेंकने वाली हो गई। अब मान लीजिए अमित यादव सर उनसे मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद अमित यादव सर, क्योंकि अमित सर तो सच्चाई बोलेंगे ना, वो झूठ कहां से बोल सकते हैं, वो सच बोलेंगे कि मुझे इस बिजनेस को सर करते हुए 50 महीने हो गए, 50 महीने में मैंने 50 लाख का यहाँ से अचीवमेंट लिया है। और अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की, तो इस बिजनेस में जब आया था तब कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अगर मैं बात करता हूं तो 4 से 5 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए मैं महीने के कमाता हूँ। तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर आपकी बात झूठी साबित हो जाएगी, और झूठी साबित हो गई तो बात फिर वही निकल के आएगी कि जिसकी नींव झूठ से शुरू हुई है तो उसका क्या होगा। तो आप हमेशा जब भी बात करें तो सच्ची बात करें। आप ये बोल सकते हैं अगर मैं मान लीजिए अपलाइन का प्रमोशन करूं तो मैं इस तरीके से सर का प्रमोशन कर सकता हूं कि हमारे ग्रेट लीडर है, ग्रेट शख्सियत है, जिनसे मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं, आज उनके साथ में 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम है। सेकंड चीज ये कि जब इस बिजनेस में वो आए थे, उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आज अगर बात करते हैं हमारे सर 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। जब आप इस तरीके से बातें करेंगे और अमित यादव सर जब उनसे मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद अपना अचीवमेंट दिखाए, सर पिछले 2 महीने में, 3 महीने में मेरा जो पे आउट महीने का बैठा है वो पे आउट बैठा है 10 से 12 लाख रुपए का, 3 महीने का पे आउट। अगर मंथली अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मंथली कैलकुलेशन में लगभग 2 से 3 लाख, 4 लाख रुपए निकल के आ रहे हैं।
तो जहां आपने 1 लाख रुपए का प्रमोशन उनका किया था, वहां 4 लाख रुपए का अगर अपनी बात सर बता रहे हैं और प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, तो उसमें आपकी इमेज बढ़ेगी फिर, क्योंकि जो आपने बोला उससे भी बेहतरीन अभी हुआ, लेकिन जो आपने बोला उससे कमतर हुआ, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज गिर सकती है। तो हमेशा कभी भी जब आप एडिफिकेशन करें, प्रमोशन करें, तो ऐसा करें, कभी भी इतना बड़ा चढ़ाकर बात ना करें कि वो बात हद से ज्यादा चली जाए। सिर्फ उतना बोले जो सच है। और बोला जाता है ना, सच को, झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, और सच्चाई तो सच्चाई होती है, सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती। आप हमेशा इस बिजनेस में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें, प्रमोशन करें, अच्छा रहेगा और अच्छी ग्रोथ आपकी निकल सकती है। और अगर मैं बात करता हूँ एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए, तो एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए हमें सिंगल माइंड अप्रोच टेक्निक होती है, वो अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये सिंगल माइंड अप्रोच क्या है? सिंगल माइंड अप्रोच है सर, आपको एक ऐसे मेंटर को चुनना पड़ेगा, आपको एक ऐसे मार्गदर्शक को चुनना पड़ेगा जो वास्तव में आपकी जिंदगी में बड़ी ग्रोथ चाहता है, और उसके फिर आप सिंगल माइंड हो जाइए। उन्होंने जो बात बोल दी वो पत्थर की लकीर, आपके हित के लिए वो बात बोलेगा हमेशा। वो अगर ये बोले भाई साहब गड्ढे में कूद जाओ, तो कूद जाना। क्या पता उस गड्ढे के अंदर सोने चांदी के ज्वेलरी पड़ी हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शक करते हैं। साथियों, पहले एक बार ठोक बजा के चेक कर लीजिए कि ये जो मेरा अपलाइन है, जिसको मैं मेंटर मान रहा हूं, क्या वो मेंटर बनने के लायक है। और एक बार ठोक बजा के चेक कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जिंदगी में कभी नहीं लगाना उसके प्रति। हमेशा आपको सिंगल माइंड रहना है। काफी लोग ऐसे होंगे इस बिजनेस में, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ समय के बाद उनमें एक एरोगेंस आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। वो अपने अंदर कभी भी आप नहीं पालने देना। अभी आप महिपाल सर को सुन रहे थे, महिपाल सर एक बात बोल रहे थे, आपने भी सुनी होगी, कि इतना बड़ा बिजनेस किया, सारी चीजें की, लेकिन आज भी मैं जमीन से ही जुड़ा हुआ हूँ। सबकी गाड़ियों में 5-5 लोग बैठ जाते हैं, मेरी में तो बस 2 ही बैठते हैं। आज भी मैं छोटा ही आदमी हूं। कभी भी साथियों अपने अंदर अहंकार नहीं पालो। इस बिजनेस में आने के बाद होता क्या है, काफी लोगों के साथ मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बात करूं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में आने से पहले उनको ना चलने का ढंग होता है, ना पहनने का ढंग होता है, ना बातें करने का ढंग होता है, कुछ नहीं होता उनके पास में। लेकिन इस बिजनेस में जैसे ही आते हैं, तो इस बिजनेस में आने के बाद उनका रहन सहन, उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया, उनकी बातें सब बदल जाती है। उनका ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो उनको लाइक करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं उनसे। जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं, तो इन सारी चीजों के बाद आदमी अपनी औकात भूल जाता है। बुरा मत मानना, ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, औकात, औकात भूल जाता है आदमी अपनी, जमीन से ऊपर उड़ने लगता है। तो एक कहानी याद आती है मुझे, मैं वो कहानी सुनाता हूँ आप लोगों के सामने। एक समय की बात है, एक नंदी बैल होता था। नंदी बैल को आप लोग जानते होंगे। और उस नंदी बैल के ऊपर शिव भगवान जी की प्रतिमा रखी जाती थी। और जो उसका पंडित जी था, जो उनको लेके, नंदी भगवान को लेके गली गली घूमता था, तो काफी लोग ऐसे थे जो नंदी भगवान को देख के और शिव भगवान की मूर्त को देख के क्या है, पैसे चढ़ाते थे। खाने पीने का सामान उस नंदी भगवान को, नंदी बैल को देते थे। ये सारी चीजें काफी लोग थे मार्केट के अंदर जो करते थे। अब करते करते क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि नंदी बैल बीमार हो गया। और पंडित जी जो थे, उनके पास पैसे नहीं थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक गधे को पकड़ लिया। और गधे को पकड़ के गधे को सजाया। और गधे को सजाने के बाद उसके ऊपर शिव भगवान जी की मूर्त को रख दिया। शिव भगवान की मूर्त को रख दिया, तो शिव भगवान की मूर्त को रखने के बाद उस गधे को लेके वो मार्केट में गए। मार्केट में गए तो काफी लोग ऐसे थे जो शिव भगवान की मूर्त को देख के गधे को भी लड्डू गुड़ वगैरह जो भी उनके पास व्यवस्था थी वो खिला रहे हैं, और पंडित जी को पैसे दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो हफ्ते 10 दिन के बाद उस गधे को एक ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, कि मेरी तो लोग पूजा करने लगे, मुझे तो लोग भगवान मानने लगे। और हफ्ते 10 दिन के बाद उसने क्या किया, गधे ने
जो पंडित जी थे उन पंडित जी को लात मारी और ऊपर से शिव भगवान जी की जो प्रतिमा थी उसको भी गिरा दिया। और फिर मार्केट में वो गया, बोला ऐसा है, लोग तो मुझे जानते ही हैं, लोग तो मुझे पहचानते ही हैं, मेरी इज्जत करते ही हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मार्केट में जाता हूँ और आज खाना खुद ही खा के आता हूँ, इस पंडित जी की जरूरत ही कहाँ है। जैसे वो मार्केट में जाता है, जाने के बाद पहले घर के सामने जब वो जाता है, जाके खड़ा होता है, वो तो उम्मीद कर रहा होता है ना कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन गधा तो गधा होता है, गधे को कौन क्या देता है। तो पहले घर से उसको डंडे लात गुस्से मिले। उसने सोचा कोई बात नहीं, इसने पहचाना नहीं होगा, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे के घर के सामने गया तो दूसरे के घर के सामने उसको सेम मिला, तीसरे के सामने सेम मिला। कहने का मतलब क्या है साथियों, कहने का मतलब ये है, जहां लोग उसको पूज रहे थे वहां लोग गधे को नहीं पूज रहे थे, वो उस सिस्टम की वजह से उसको पूजा जा रहा था। पंडित जी और भगवान शिव जी को देख के उसको पूजा जा रहा था। लेकिन उसने सिस्टम से ऊपर अपने आप को मान लिया। और ऐसे इस बिजनेस में होता है साथियों, अगर सिस्टम से ऊपर अपने आप को कोई भी इंसान मान लेता है, आने वाले समय में वो इस बिजनेस में जीरो होगा ही होगा, उसकी औकात ही नहीं है इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट लेने की। तो आपको अगर इस बिजनेस में लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिस्टम और अपलाइन से बड़ा कभी भी ना सोचे, कभी भी नहीं। दोस्तों मेरा जो वजूद है, मेरा वजूद मेरी वजह से नहीं है, मेरा वजूद AWPL की वजह से है। मेरा वजूद मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर अमित यादव सर की वजह से है, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर परवीन पुंडेर सर की वजह से, प्रीति मैम की वजह से है, और जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, मिस्टर नफे शर्मा सर, मिस्टर दिलीप चौबे सर, महागुरु जी महिपाल सर, इन सब लोगों की वजह से मेरा वजूद है। अदरवाइज दीपक को कोई नहीं जानता। आज मैं सिस्टम पे आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं हमेशा सिंगल माइंड हूँ। और आपको भी इस बिजनेस में अगर वास्तव में बड़ी तरक्की चाहिए और कम समय में बड़ी अचीवमेंट आप चाहते हैं, तो आपको भी हमेशा सिंगल माइंड रहना पड़ेगा। एक अपलाइन को आप ठोक बजा के चेक कर लीजिए और उसके बाद उसकी बात को आप 100% फॉलो करेंगे तो आपकी ग्रोथ बिजनेस में 100% निकल के आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अपलाइन का रोल अपलाइन का ही होता है साथियों, बोला जाता है अपलाइन को और बात को बदला नहीं जा सकता। आप हमेशा सिंगल माइंड रहें। जो बात बोल दी आपके अपलाइन ने, वो पत्थर की लकीर, उसकी बात को 100% सुनना ही सुनना है और मानना है, काटना नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन की बात को काट देते हैं। साथियों अपलाइन तो अपलाइन है, वो आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते पर वो चल चुके हैं। उनको पता है इस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, आप अगर चलेंगे तो उन गड्ढों से बचाने का काम आपका अपलाइन करेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं अपलाइन की बात ना माने तो गड्ढे में गिरेंगे, हाथ पैर तुड़वाएंगे, उसके बाद महीने 2 महीने 6 महीने में वो हाथ पैर सुधरेंगे, उसके बाद फिर आप काम करेंगे, अगली बार फिर तुड़वाएंगे, फिर गिरेंगे, सारी चीजें रिपीट होती रहेगी। और जहां आपकी डायमंड शेप हम बोलते हैं, आने वाले 3 से 4 साल में आप यहाँ से बहुत बड़े अचीवमेंट पे पहुंच सकते हैं, वो अचीवमेंट आपका 10 साल का हो जाता है, 10 से 15 साल में लोग डायमंड बनते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं इस बिजनेस में आ जाते हैं, इस बिजनेस में आने के बाद 4-4 5-5 साल हो गए पड़े हुए उनको, सांड के माफिक पड़े हैं, लेकिन उनके अगर अचीवमेंट की बात करें तो कोई टोपाज है, कोई एमराल्ड। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा क्या है, कारण सबसे बड़ा ये कुछ सिंगल माइंड नहीं है। तो इस बिजनेस में अगर आप वास्तव में बड़ी ग्रोथ चाहते हैं तो सिंगल माइंड आपको रहना है। आपको अगर एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है तो बोला जाता है टीम प्लेयर की टीम की फुल फॉर्म होते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अकेला इंसान कभी भी बड़ी तरक्की नहीं कर सकता, मिलके बड़ी तरक्की होती है हमेशा। टीम वर्क से ही बड़ी तरक्की होती है, मिलके बड़ा काम होता है, अकेला कुछ भी नहीं होता। आप हमेशा, आपका दिल धड़कना चाहिए टीम के लिए अगर आप बड़े अचीवमेंट चाहते हैं तो। पैकेज एंड चेक न्यू एसोसिएट, जिस भी बंदे ने आपके सामने आपको पैसा दिया है उसका पैकेज टाइम से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। किसी का चेक बना, उसका चेक उसके अकाउंट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। उसकी केवाईसी हुई है कि नहीं हुई, फिजिकल केवाईसी हुई है या नहीं हुई, उन सब चीजों के बारे में जानकारी साथियों आपको होनी चाहिए। बिजनेस ट्रैक ऑलवेज, बिजनेस को हमेशा ट्रैक करना है। जैसे मैं बता रहा था अभी मंथ क्लोजिंग है, तो मंथ क्लोजिंग के अंदर आप सारे के सारे फाइटर्स जितने भी अपने पूरी टीम के बिजनेस को ट्रैक कीजिए
और लगता है किसी का लेवल नजदीक है, उसके पास कॉल करके उसको याद दिलाइए कि भाई साहब आपका लेवल होने वाला है, थोड़ी सी कसर रह रही है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। 100 200 300 एसपी का बिजनेस अगर किसी का रह रहा है तो उसको ट्रैक करके, उनसे बातें करके और उनसे बात करके वो क्लोजिंग कराइए। ग्रोथ निकालिए लोगों की, क्योंकि ग्रोथ निकलेगी, लोगों की ग्रोथ निकलेगी तो आपकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। तो आपको एक अच्छा टीम लीडर, एक अच्छा कैप्टन बनना है इस बिजनेस के अंदर। बोला जाता है टीम का खिलाड़ी न केवल वे खेल टीम पर टीमों पर खेलते हैं, वे लोग होते हैं। कहने का मतलब आप देख रहे हैं, आप जो विजेता देख रहे हैं, चैंपियन जो देख रहे हैं, इंडिया टीम हो या कोई भी टीम हो, अगर वो विजेता बन रही है तो साथियों विजेता बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण किसी अकेले का रोल नहीं है। क्रिकेट टीम में ना कोई धोनी अकेला मैच को जिता सकता है, ना विराट कोहली अकेला मैच को जिता सकता है, ना सचिन तेंदुलकर अकेला टीम को जिता सकता है। टीम को जिताने के लिए साथियों एक यूनिटी की जरूरत होती है, पूरी टीम पावर की जरूरत होती है। किसी में कुछ गट्स होते हैं, किसी में कुछ गट्स होते हैं, किसी में कुछ टैलेंट है, किसी में कुछ टैलेंट है, लेकिन सबका टैलेंट अगर इकट्ठा मिल जाता है तभी तो ये ग्रोथ निकल के आती है। और आप वास्तव में चाहते हैं इस बिजनेस में बड़ी तरक्की करना, तो लोगों को सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलता। लोगों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है साथियों इस बिजनेस में, और लोगों को छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में। मुश्किल है इस बिजनेस में लोगों के साथ चलना, लोगों को साथ लेके चलना। और वो तब होगा जब टीम पावर आपके अंदर होगी, टीम प्लेयर की भावना आपके अंदर होगी, और वो आपको करना है डेवलप। बोला जाता है टीम के साथ ग्राउंड में काम करना है। काफी लोग ऐसे होते हैं बिजनेस में आते हैं, उनको इस बिजनेस की एबीसी पता नहीं होता, और काफी लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं। ऑर्डर नहीं चलाना, उनके साथ स्टार्टिंग में ग्राउंड वर्क कीजिए, काम कीजिए। मैं इस बिजनेस में आया आयुर्वेद की, मैं एबीसी कुछ भी नहीं जानता था। मैंने अमित सर का साथ लिया, स्टार्टिंग में अमित सर के साथ में काम किया। अमित सर ने काफी चीजों के बारे में मुझे जानकारी दी, कैसे काम होता है, क्या काम होता है, वो सब कुछ मैंने सीखा। सीखने के बाद आज वही सारी चीजें हम टीम में करा रहे हैं, लोगों के साथ करा रहे हैं। तो सेम आपको भी करना है, टीम के साथ ग्राउंड वर्क करना है, और मौका मिले तो टीम को सिखाना है, क्योंकि सिखाने पर फोकस करना है। एक्चुअल में साथियों हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। लोगों का बिजनेस है, लोग हमारे साथ आते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लोगों का व्यापार लोगों के माध्यम से ही हमारे साथ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी भी तो हमें ही लेनी है ना। तो इस चीज पर साथियों आपको काम करना है। बोला जाता है वर्क पैलेस के अंदर, आप नीचे देख रहे हो एक स्लाइड आ रही है, मार्केट पैलेस का हाल, कि लोग एक दूसरे को धक्का तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गिराने के लिए धक्का दे रहे हैं। लेकिन इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है। किसी से उसकी जाति, किसी से उसका धर्म, किसी से उसका संगत कुछ नहीं पूछा जाता, कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्वालिफिकेशन है, अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक फर्क पड़ता है, क्या वास्तव में इस बिजनेस में बड़ी तरक्की चाहता है। और अगर बड़ी तरक्की चाहता है तो हर नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर, जो एक अच्छा लीडर होगा, वो हाथ बढ़ा के उसको साथ लेके चलने का प्रयास करता है। और मैं यही चाहता हूं हम भी एक अच्छे टीम प्लेयर बने, और हम भी अपनी टीम के साथ हमेशा चले। बोला जाता है जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसान आता है तो विदाउट ट्रेनिंग वो ऐसा होता है, आप देख रहे होंगे पानी में जैसे डूब रहा होता है। बिना ट्रेनिंग के, बिना सिखाए वैसा ही होता है, हाथ पैर मारता है, मारने का प्रयास करता है, वो डूब रहा होता है। और यहाँ पे एक अपलाइन क्या करता है, एक अपलाइन उसका रोल अदा करता है, उसकी टीम के साथ में, उसके साथ में काम करता है, उसको सिखाता है, और सिखाने के बाद उसको ट्रेनिंग वगैरह देता है, सारी चीजें देता है, और बाद में वो एक ऐसा ट्रेनर हो जाता है कि वो खुद पानी के ऊपर ऐसे लेट जाता है, सीधा लेट सकता है पानी पे। इतने गट्स पैदा कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मैं इस बिजनेस में आया, मैं भी तो कुछ भी नहीं जानता था, कौन सा एबीसीडी जानता था, क्योंकि नया था, लेकिन आज धीरे धीरे करके कुछ चीजों को जानने लगा हूं। और बोला जाता है अभी तो हमने सीखा ही क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना बड़ा भव्य समंदर है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कितना बड़ा समुंदर ही होगा। हमने तो अभी, मैं बोलूं, एक बाल्टी पानी जितना भी नहीं सीखा है अभी तो। बहुत कुछ सीखना बाकी है साथियों। जिंदगी बहुत आलिशान बनानी है, और कम समय में नहीं, समय भी लगेगा और सारी चीजें लगेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो हमारी लाइफ है, वो लाइफ आने वाले समय में ऐसी हो जाएगी जो शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। टैलेंट विंस गेम्स, टैलेंट अगर किसी एक आदमी में है तो गेम जीता जा सकता है, बट टीम वर्क विन चैंपियनशिप।
लेकिन अगर हमें चैंपियनशिप जीतनी है तो साथियों अकेले से कभी भी काम नहीं चलेगा, वो तो टीम वर्क के माध्यम से ही पॉसिबल है। माइकल जॉर्डन करके एक बहुत बड़ा फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, उसके बातें हैं, टैलेंट विन गेम, टैलेंट से अकेला एक आदमी जीत सकता है, एक बार जीत सकता है, दो बार जीत सकता है, लेकिन टीम वर्क के माध्यम से हम हमेशा और लगातार विजेता बन सकते हैं। तो हमेशा आपको टीम वर्क में फायदा उठाना है, टीम वर्क का फायदा उठाना है। आप देखिए टीम वर्क की एक स्लाइड और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, एक डंडे को पकड़ा हुआ है, अब बीच में एक गड्ढा है, अगर अकेला आदमी जाता तो शायद गिर सकता था उस गड्ढे के अंदर, लेकिन आप देख रहे हैं 2 लोगों की वजह से वो पहला पार हो गया, फिर आगे पीछे वाले 2 लोगों की वजह से वो बीच वाला पार हो गया, और फिर आगे 2 लोगों की वजह से लास्ट वाला भी पार हो गया। ऐसे टीम वर्क की वजह से दोस्तों यही सबसे बड़ा गट, सबसे बड़ा टैलेंट डेवलप होता है कि एक आदमी जिसको कुछ नहीं आता वो भी आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रोथ कर जाता है टीम वर्क की वजह से। तो इन बातों पर साथियों काम करना है आप लोगों को। यहाँ पे चल के मेरा टीम वर्क का चैप्टर क्लोज होता है। अब आगे की बातें करने के लिए और पैनल को क्लोज करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के ग्रेट आदर्श, ग्रेट मेंटर को, जिनकी वजह से हमारा रोजगार चल रहा है, जिनकी वजह से हमारा परिवार चल रहा है। मैं उन शख्सियत को पैनल पे कॉल करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज करके वेलकम महागुरु जी लिख के जोरदार तालियों से हम वेलकम करते हैं हम हमारे ग्रेट आदर्श, हमारे ग्रेट मेंटर का। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर अमित कुमार यादव सर, वेलकम है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन टीम वर्क के बारे में बहुत ही शानदार रहा, और जिस भी व्यक्ति ने आज के ट्रेनिंग सेशन को पूरी एकाग्रता के साथ टकटकी लगाकर सुना होगा और अपने मन में इस सेशन को उतारा होगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इस टीम वर्क के चैप्टर में कभी भी मार नहीं खा सकते। इस बेहतरीन सेशन के लिए मैं चाहता हूं कि दीपक सेन सर के लिए हम हैंड रेज करके जरूर हम धन्यवाद दें कि इतने कम समय के अंदर और टीम वर्क के बारे में इतनी गहरी जानकारी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उन लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी लिया है लीडर के नाते अपनी पूरी की पूरी टीम को इस जूम मीटिंग में ज्वाइन कराने। वास्तविकता की मैं बात करूं तो वो लीडर ये समझ चुके हैं कि ये बिजनेस कहीं ना कहीं टीम वर्क का बिजनेस है। मैं कई बार कॉल करता हूं मॉर्निंग में लोगों के पास में, तो वो अपनी टीम के पास में कॉल करने में बिजी रहते हैं कि सर क्या कर रहे हैं, कि मैं अपनी टीम को ज्वाइन करा रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वास्तविकता में ये वो कदम उठा रहा है लीडर जो कि इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। तो विशेष रूप से उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो अपनी पूरी टीम को इस मीटिंग में ज्वाइन कराते हैं। दोस्तों, आज 25 तारीख हो गई, हमारे पास 3 दिनों का वक्त है। 3 दिनों का हमारे पास में वक्त है। इस 3 दिनों के अंदर आप अपना रैंक बदल सकते हैं, अपना रैंक आप अचीव कर सकते हैं। आपके टीम में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जितने लोग नजदीक में हैं, आप उनका भी रैंक चेंज करवा सकते हैं। आप इस 3 दिनों के टाइम पीरियड में रैंक बदलिए। कल का आप सभी की स्थिति में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, चाहे बलिया हो, चाहे औरैया हो, चाहे भिवाड़ी हो, किसी भी सिटी में जहां पर आप काम कर रहे हैं, चाहे सिमडेगा, जिस भी सिटी में आप काम कर रहे हैं, उसी सिटी में कल का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। इसलिए उस प्रोग्राम का फायदा उठाइए। आज पूरे दिन कल के प्रोग्राम को प्रमोट करिए और इनवाइट करिए। इनवाइट करने का तरीके से इनविटेशन करिए आप। मैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद में आपके पास मैं लिंक भेज दूंगा कि कैसे इनवाइट करना है। मैं देखता हूं और सुनता हूं टीम से, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इनवाइट मैं अपने तरीके से करूंगा। कमिटमेंट करते हैं कि सर मेरे वेन्यू में 100 लोग बैठेंगे, आके बैठ देखते हैं तो केवल 2 लोग बैठे मिलते। क्या हुआ, बाकी सर आए नहीं। क्यों नहीं आए? बुलाया तो था सर लेकिन पहुंच नहीं पाए, गलत तरीके से बुलाया। आज ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप उस लिंक को सुनिए और अपनी पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ताकत के साथ लोगों को उस लिंक के आधार पे सुन करके इनवाइट करिए। आपके साथ में मैक्सिमम लोग वेन्यू में आएंगे। और वेन्यू में बुलाने का मतलब कि आपने आज की मेहनत ईमानदारी से कर दी,
आपका लेवल 3 दिन के अंदर अचीव हो जाएगा। इन 2 काम पे आप फोकस करिए। आज इनविटेशन और आपकी टीम के ब्रॉन्ज या खुद का आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, जिस रैंक के आप नजदीक है उस रैंक को क्वालिफाई करिए। हमारी बोनस की क्लोजिंग है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।